everybody. Hello. Very good evening, guys, and a warm welcome to Vedantu Young Wonders. This is me, your master teacher, Navamita Bhattacharya ji. And today we are going to have a very interesting session. आज का session का नाम है Finally, we found it, the formula to clear IOQGS. And I know that you must be probably all of you scratching your head कि ये क्या है मैम, कहाँ से पता नहीं क्या बताने के लिए आ गए हो. लेकिन just like you, I was also quite clueless about this exam, but we do have someone who knows every bit about this. And welcoming विकास सर, जिनको शायद आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा, but जो भी बच्चे IITs, JEE वगैरह के लिए पढ़ते हैं उन्होंने ज़रूर देखा है. तो welcome to the channel विकास सर. Thank you, ma'am. And विकास sir is going to tell you all about IOQ. ठीक है? All right? Are you all excited? Are you all excited, guys? I can see. हाँ, hi sir. Sir आपको बहुत सारे hi आ रहे हैं. Okay, so hello बच्चों, good evening, and thank you so much for thank you so much, ma'am, for inviting me on this channel. And Yes. I'm here to tell you about an exam and how we can help you in that particular exam, what that exam is all about. So ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, and let's hope that we have a wonderful session. So hi Nandini and Lucky, Khushi, Pavitra, Lucky, Pavitra. Ishant, बहुत सारे बच्चे. Yes, great. All right, students. So I think we should get started. Yes, we should get started, and I will be asking the questions that you have been scratching your head with. जो भी सर खुजला रहे थे ना कि क्या है ये, वो सारे सवाल मैं पूछ लेती हूँ. तो सबसे पहले तो सर जो एक सवाल जो मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ अस हैव सीन हर एक एग्जाम में क्या हुआ है कि कोरोना के पहले और कोरोना के बाद एक डिफरेंस देखा गया. या इस एग्जाम में भी हमने वो चीज़ देखा है यहाँ पे? Exactly. तो मैं ना इस एग्ज़ाम की थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताता हूँ और एग्जैक्टली ये एग्ज़ाम क्या है उसके बारे में बताता हूँ मैं. ठीक है, तो यहाँ पे ना कई सारे आपको नाम दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ. लाइक दिस इज़ INJSO, IJSO, सो दिस स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड. तो ये जो एक एग्ज़ाम है, दिस एग्ज़ाम happens at international level and several countries send their contingent to fight this exam. India also sends the contingent. तो इसमें 5-6 मेंबर की टीम होती है और 5-6 मेंबर की टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करती है. एंड वी वांट कि हमारे बच्चे भी जाएं, इंडिया को रिप्रेजेंट करें और इंडिया का नाम रोशन करें, ये जीत के आएँ. लाइक लास्ट टाइम पे ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, ये 2019 के अंदर कंडक्ट हुआ था एंड इंडिया वन गोल्ड इन दिस एग्ज़ाम. एंड बिफोर दैट इंडिया वन गोल्ड इन 2014. तो अब हम चाहते हैं कि ना नेक्स्ट टाइम इतना बड़ा गैप ना आए, लाइक 2014 के बाद 2019. सो वी वांट कि हम बहुत ही फ्रीक्वेंटली और रिकरिंग बेसिस पर इस एग्ज़ाम को एस कर सके. वी वांट कि इंडिया इसमें ज़्यादा एक्सेल करे. सो दिस इज़ द फाइनल एग्ज़ाम इन विच वी वांट टू सेंड आवर स्टूडेंट्स. एंड हाउ डज दिस बिगिन? फर्स्ट स्टेप क्या है, मैं पहले वहाँ पे आता हूँ. तो इसमें आई विल स्टार्ट बाय टेलिंग कि कोविड सिचुएशन अराइज होने के पहले क्या हुआ करता था. ठीक है, और कोविड सिचुएशन आने की वजह से क्या मॉडिफिकेशन हो गया है. ठीक है, तो कोविड सिचुएशन से पहले दिस यूज्ड टू बी स्टेप 1. ठीक है, ये है नेशनल स्टैंडर्ड एग्जाम इन जूनियर साइंस. तो ये एग्जाम अराउंड 50,000 प्लस स्टूडेंट्स देते हैं अक्रॉस इंडिया और इसमें से अराउंड 300 स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते हैं. ठीक है, आई विल राइट. सो इस एग्ज़ाम को अप्रॉक्सीमेटली 50,000 प्लस स्टूडेंट्स देते हैं और इस 50,000 में से अराउंड 300 स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते हैं और ये स्टूडेंट्स इंडिया की सारी स्टेट से सेलेक्ट होते हैं. लाइक हर स्टेट का एक कोटा होता है, एक फिक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ से सेलेक्ट होते हैं. लेकिन अगर स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म करें तो ज़्यादा स्टूडेंट भी सेलेक्ट हो जाते हैं. ठीक है, और फिर ये जो 300 प्लस स्टूडेंट्स हैं, दे देन टेक द सेकंड स्टेज ऑफ द एग्जाम विच इज़ INJSO, विच इज़ इंडियन नेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड. तो इसमें से फिर जब बच्चे ये वाला एग्जाम दे देते हैं, देन अप्रॉक्सीमेटली 35 स्टूडेंट्स गेट सेलेक्टेड. ठीक है, ये एग्जाम जो होता है दिस इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर एंड ये एग्जाम जो होता है दिस इज सब्जेक्टिव इन नेचर. ठीक है, तो ये एग्जाम अराउंड 35 स्टूडेंट्स देते हैं. देन out of these 35 students approximately 5 to 6 students ये जो 300 plus students देते हैं, इनमें से 35 select होते हैं. then these 35 go for this orientation cum selection camp. This OCSC is called orientation cum selection camp. This is basically not like an exam, and the toughest part is this. The toughest part is this. This is step 1, which is मतलब एक preliminary round, and this is the major deal, जिसमें कि बहुत सारे बच्चे जहाँ पे मतलब फिल्टर आउट हो जाते हैं. तो यहाँ से 35 स्टूडेंट्स. यस, तो कोविड से
objective and this subjective, right? Yes, yes. Now in IOQJ, Yes. that is what we have. Yes. यहाँ पे objective दोनों सवाल आए हाँ, हैं. अब मैं बताता हूँ. अब कोविड होने के बाद से क्या हुआ है, क्योंकि वी डोंट वांट स्टूडेंट्स टू स्टेप आउट ऑफ देयर होम अगेन एंड अगेन, so instead of having these two exams on two different dates, what happens now is that one single exam is conducted on the same day. Okay. ठीक है, and this exam has two parts. पार्ट 1 इसका होता है विच इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर. ठीक है, तो बच्चे पहले पार्ट 1 देते हैं एंड इसका ड्यूरेशन अराउंड 75 मिनट्स का होगा. ठीक है, और इस एग्जाम को देने के बाद देयर वुड बी अ 15 मिनट ब्रेक. ठीक है, इनमें अगर बच्चे चाहें पार्ट 1 देके जा सकते हैं. ये उन बच्चों के लिए जिनको पता चल गया है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो पार्ट 1 देख के अपना जा सकते हैं. बट द स्टूडेंट, इफ द स्टूडेंट बिलीव्स कि हमारा पार्ट 1 अच्छा हो गया एंड आई कैन स्टिल कम्पीट, देन दे गो फॉर पार्ट 2 ऑल्सो विच इज सब्जेक्टिव इन नेचर. ठीक है, तो वो फिर पार्ट 2 भी दे लेते हैं. अब क्या होता है, पहले रिजल्ट आता है पार्ट 1 का. पार्ट 1 का रिजल्ट डिक्लेयर होता है, उसमें अराउंड 300 नाम डिक्लेयर होते हैं और फिर इन्हीं स्टूडेंट्स की ये वाली कॉपीज चेक होती है. अच्छा. बाकी स्टूडेंट्स की सब्जेक्टिव कॉपी चेक ही नहीं होती है. सो एसेंशियली एवरीथिंग रिमेन सेम, जस्ट दैट द स्टूडेंट डजंट हैव टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस ट्वाइस. सेम डे पर आप दोनों एग्जाम ले लेते हो. Guys, are you all understanding कि यहाँ पे और ही कुछ बात कर रहे हो ना, ये that pink listen to this, एग्जाम देना है तुम लोगों को. ठीक है, anyway, अब OCSC यहाँ पे सर क्या बता रहे थे, सुन लो ध्यान से. ठीक है, very important. Yes, sir. Right. So after this exam, like 35 students get selected, then they go for orientation cum selection camp. ठीक है, तो ये कैंप जो होता है ये ऑफलाइन मोड में होता है एंड ये HBCSC में होता है. दैट्स होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन. तो वहां पर ये कैंप लगता है और इस कैंप में से फिर 35 में से 5-6 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं एंड दीज आर द स्टूडेंट्स जिनकी फिर एक ट्रेनिंग होती है. दिस इज प्री डिपार्चर कैंप, यानी कि इनको फिर ट्रेन किया जाता है एंड देन दे गो एंड रिप्रेजेंट इंडिया. So this is the entire sequence of events that happens in deciding the final contingent. Got it. So ठीक है. yeah. अब जो है हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. Let's understand कि इसका बेनिफिट क्या है. What will you get out of this exam, और देना ही क्यों है ना, बेकार पे और टेंशन क्यों पड़ा है और एक एग्जाम क्यों दे. तो इसकी क्या बेनिफिट है, why should we even appear for this exam? तो मैं सबसे पहले ये बताता हूँ कि जो मैंने जैसे 2 लेवल्स बताए थे एग्जाम के, पार्ट 1 पार्ट 2. पार्ट 1 को क्लियर करना इज अ बिग डील, पार्ट 2 को क्लियर करना इज अ इवन बिगर डील. एंड ऑफ कोर्स जो फाइनल लेवल है उसको जब आप क्लियर करते हो देन यू मेक योरसेल्फ एलिजिबल फॉर एडमिशन टू इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज लाइक MIT एंड स्टैनफोर्ड. दे गिव क्रेडिट टू अ पर्सन हु हैज रिप्रेजेंटेड देयर कंट्री इन दीज एग्जाम्स. सो ये जो यूनिवर्सिटीज होती हैं दे गिव एडमिशन नॉट ओनली ऑन अ सिंगल क्राइटेरिया बट दे कंसिडर मल्टीपल क्राइटेरियाज, वन ऑफ विच इज रिप्रेजेंटेशन इन ओलंपियाड्स. तो ऑफ कोर्स इट्स अ फेदर इन अ कैप टू हैव. एंड ये जिनके CV पे होता है उनको ये ना प्रूव करने की जरूरत नहीं होती दैट कि वो कितने इंटेलिजेंट है या वो कितने हैं. मतलब इफ यू आर सेलेक्टेड इन INJSO और इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग द कंट्री और इफ यू आर विनिंग गोल्ड देयर, ठीक है, तो तुम्हें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है ना. पीपल नो अबाउट एंड यू विल हैव द सच एन एक्सपोजर कि जो सीनियर ग्रेड्स में आके जब तुम एग्जाम्स दोगे, IIT JEE NEET जैसे एग्जाम दोगे, then you will have a different level of confidence. Yes, exactly. Here is one question that I'm from Nandi. Class can participate. But you can participate. To 8th standard can also participate, and that's why we are telling you in this channel, है ना? Yes, yes. तो मैं इस चीज पे भी आता हूँ कि who all can participate in this exam. So let's come to this eligibility criteria. कौन participate कर सकता है, मतलब do you think I can also participate or no? Let's find that out. तो बच्चों मैं बताता हूँ, इस एग्जाम में पार्टिसिपेशन जो है वो ग्रेड वाइज नहीं होता. ठीक है, वो एज वाइज होता है. फॉर एग्जाम्पल फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर एनीवन हुज बर्थ डेट फॉल्स इन दिस रेंज लाइक January 1, 2007 to 31st December 2008, both dates inclusive. ठीक है, यानी कि ये जो 24 मंथ का पीरियड है, if you are born during this period then you are eligible for this exam. यानी कि अगर तुम छोटे हो, मतलब अगर तुम 2008 के बाद born हुए हो then also you are not eligible. और अगर तुम ज्यादा बड़े हो गए, मतलब अगर तुम 2007 से पहले born हुए थे then also you are not eligible. So if you are born in this range then irrespective of whether you are in 7th grade, 8th grade or 9th grade, ठीक है, you are eligible to write this exam. ठीक है, ये एक प्राइमरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सम अदर क्राइटेरिया आल्सो.
which most of you would be satisfying. For example, you should be an Indian national. ठीक है, then you must be studying in an Indian school system. I'm pretty sure कि तुम लोग सारे satisfy कर ही रहे हो उसको. ठीक है, must be in class 8, 9, 10. ठीक है, then must not be appearing in any of the senior Olympiads. These are all senior Olympiads. तो इसमें तुम appear नहीं कर रहे हो. So these are things which are automatically satisfied most probably if you are born in this period. Like इसमें born हुए हो तो anyways तुम ये बाकी सारा meet कर ही रहे होगे. तो I am not competing with you guys. Good for you. Anyway, तो अब ये भी बताना जरूरी है. देखो guys, already Vedantu is making a lot of noise when it comes to result. And let us just let you know about कि पिछले बार हम लोगों का रिजल्ट क्या था और इस बार हम क्या करने वाले. ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट पिछले बार अपने रिजल्ट के बारे में. Yes, so you know it fills me with pleasure to share this result with you guys. So last year, approximately more than 50,000 students appeared for the exam. 310 students got selected, out of which 16 were from Vedantu. So our VOS unit, that's Vedantu Olympiad School, that is doing a very fine job. The teachers there are putting their everything. They are working with students day and night to make sure कि हमारे students सारे के सारे Olympiads को ace करे एकदम. So 16 students got selected, and the best rank was of this kid. His name is Vedant Sakre, and he has, after getting selected among the 300 students, he then got selected among the 35 students also. And he has recently attended the camp, and he may well be among the 5 or 6 students who would be representing India this year. Wow. So results are awaited. We don't know yet. This is what Vedantu is doing. बल्ले ठीक है, and this is not all. ये अभी छोटा है. Like ये इस साल भी दोबारा से एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है. लाइक ही इज कम्पीटिंग विथ हिज सीनियर्स. अमेजिंग. ठीक है, मतलब जिस 2 साल के ग्रुप में ये बच्चा बिलोंग करता है, सो ही इज कम्पीटिंग विथ हिज सीनियर्स, एंड नेक्स्ट ईयर ऑल्सो ही इज एलिजिबल. तो इफ यू आर एलिजिबल दिस ईयर, देन यू विल हैव टू फाइट विद दिस गाय. Yes. And these are some other results also. Parth, Siddharth, Jainendra and Pradesh. So these are all the students who belong to this set of 16 students. अब जरा आप पूछ रहे होंगे कि how will we prepare for it, right? You must be scared looking at all the result, looking at how tough it is. Don't worry. Why? Vedantu is here. So what are we doing this year? इस साल हम क्या करने वाले हैं, है ना? इस साल we have a batch named अभिमन्यु, जिसके बारे में अभी विकास सर आप लोगों को बताने यहाँ पे क्या होने वाला है. ठीक है, तो लेट्स गो टॉक अबाउट अभिमन्यु. यस, so बच्चों, हमने लास्ट ईयर भी जैसे हम लोगों ने बच्चों को तैयारी कराई थी. ठीक है, इस साल हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ी सी तैयारी का लेवल बढ़ा करते हैं, ज़्यादा बच्चों को इनवाइट करते हैं टू जॉइन आवर बैच. So this is our batch Abhimanyu, which prepares for this particular exam. And to be very specific, अभी जैसे जो currently 2 पार्ट है एग्जाम के, पार्ट 1 पार्ट 2, objective subjective both. So in this batch we will be targeting the part 2, the subjective exam. The assumption here is that कि जब हम आपको subjective exam की तैयारी कराएंगे तो जो part 1 है, exactly जो part 1 है वो automatically prepare होगा, because part 2 is of a relatively higher level as compared to part 1. तो ये जो बैच है हमारा, दिस बैच will commence on December 1 and the exam is on January 9. So in this batch we'll be teaching you theory, we'll be giving you a test, and we'll be giving you assignments that you will be solving. We will be discussing those assignments. ठीक है, जो आपके टेस्ट होंगे वो exactly उस पैटर्न पे होंगे जिस पे फाइनल एग्जाम होने वाला है. And the most important thing, the thing that other institutes are not doing, हम बच्चों का सब्जेक्टिव टेस्ट भी लेंगे एंड वी विल इवेल्युएट ऑल देयर कॉपीज. लाइक जो भी बच्चे इस बैच का पार्ट है, दे विल बी गिविंग सब्जेक्टिव एग्जाम एंड वी विल बी चेकिंग देयर कॉपी, वी विल बी कमेंटिंग ऑन देयर सोल्यूशन. उन्होंने क्या सही करा, क्या गलत करा, एग्जैक्टली एवरी डिटेल विल बी टेलिंग द स्टूडेंट्स. सो दिस इज समथिंग दैट स्टूडेंट्स जनरली डू नॉट गेट एल्सवेयर. Now you must be asking कि अभिमन्यु बैच में अपने आप को दाखिल कैसे करवाएं, right? For that we will tell you. इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, but we will definitely show you. But यहाँ पे, अच्छा सर, one more thing. Are we also giving the students some kind of mock test or practice papers? Are we providing them? Yes. During the exam, मतलब जब टीचर्स बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे की हर नीड को पूरी करेंगे, whether I'm telling it here or not. मतलब once student comes in contact with our teacher, if teachers feel कि बच्चे की ये requirement है, irrespective of whether we promised that thing or not, बच्चे की नीड है, हम पूरी करेंगे. So
very That's simple. great. That's great. Also, you can see it here probably assignment and post assignment discussion. Whatever assignment you are given, का जो भी solutions मिलेगा उसके ऊपर भी discussion होगा. That's great, everybody. और yes, now shall we talk about the link जो कि हमारे Yes, description box में yes. So finally, Yes. मतलब अभिमन्यु exactly कैसे ज्वाइन करेंगे? कैसे join? Yes, so this is our video right here, as you all can see. यही वीडियो है that teaching you right here यहाँ पे, ठीक है? और इसी वीडियो के जरा नीचे यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल कर दोगे ना यहाँ पे आ जाए register for अभिमन्यु बैच absolute the first link तो first link पे क्लिक. इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ. तो यहाँ पे आपको ना 3 लिंक दिखाई दे रहे हैं, तो मैं एग्जैक्टली बताता हूँ कि हर एक लिंक का क्या रोल है. ठीक है. सो द फर्स्ट लिंक दैट इज हेयर, इफ यू क्लिक ऑन दिस you go to a page that tells you about a course or rather a test. ठीक है. So it is priced at ₹0. ठीक है. तो आपको क्या करना है, आपको बस इसको buy now कर लेना है. ठीक है. And while doing that, it's better if you create your Vedantu account first. Most of you would be having it. If you're not having it, then create a login ID and password at Vedantu website and then just buy this course. So when you buy this course, you enroll yourself for this particular test, for an entrance test. So how do we how are we admitting students to the Abhimanyu batch? For that, we'll be conducting 2 tests. One will happen on 17th of November. The other will be happening on 21st of November. बच्चे चाहें तो दोनों टेस्ट दे दें, बच्चे चाहें तो कोई एक टेस्ट दे दे. बच्चे अगर दोनों टेस्ट देगा तो उसका जो बेटर स्कोर होगा उसको हम कंसिडर करेंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट विल प्रिपेयर अ मेरिट लिस्ट, एंड बेस्ड ऑन दैट एडमिशन विल बी गिवन. So this is one way in which we are admitting the students. Of course, the student should be eligible to appear for the exam. तो वो भी हम चेक करेंगे कि स्टूडेंट एलिजिबल है कि नहीं, लाइक वो हमारा टेस्ट क्लियर करे एंड द स्टूडेंट शुड बी एलिजिबल. सो दिस इज वन वे. द सेकेंड वे कुड बी कि अगर आपने लास्ट ईयर ये एग्जाम दिया था IOQJS, ठीक है, एंड यू गॉट सेलेक्टेड इन पार्ट 1, ठीक है, देन यू हैव अ डायरेक्ट एंट्री टू दिस बैच. ठीक है. तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन लोगों ने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था और जिन लोगों ने पार्ट 1 क्लियर किया था, what they have to do, they have to simply fill this form, the third link here. You click on this, then we will reach a page here and you simply have to fill the details here. और इसमें आपके लास्ट ईयर का रोल नंबर और आपकी जो रिजल्ट कार्ड होगा उसको अपलोड करने का ऑप्शन होगा, तो आप इसको फिल कर दीजिए, एंड बेस्ड ऑन दैट यू विल बी एडमिटेड टू अभिमन्यु बैच. So coming back to this, you have to enroll yourself in this batch so that you are able to take the test, to take both the tests. So I've talked about 2 links here. This one is for enrolling in the for the test. This one is for giving your details in case you appeared for the exam last year and you got selected. And what is this link all about? So when you click on this link, you are directed to a Telegram channel. So just join this channel. The purpose of this channel is to make sure that any information that we want to communicate to you can be done through this medium. So we'll be posting all the relevant information regarding the entrance test, regarding the batch commencement, or any other information. We'll be posting it here. So just join this channel so that you stay updated regarding any information that we want to pass on to you. So coming back to this, yeah, so these are the 3 links. This one for enrolling for the test, for joining our Telegram channel, and this one for students who have appeared last year and who were cleared part 1 of the test. Okay, just to reiterate, those who are asking, can I join? Am I eligible? बच्चा, हमें आपका बर्थ डेट नहीं पता. 1 December 2007 से लेके 31 January 2008 तक, if you are born, you can appear for the test. Minor correction. 1 January 2007 से लेके 31 December 2008. Sorry, 1 January 2007 से लेके 31 December 2008 तक, if you are born, you can definitely attend the attend the test. Okay. Then who was it? When will this exam happen? January 9th. November. Okay, yeah, the exam. Yeah, January the final 9th. exam is on January 9th. The entrance tests are Entrance tests are November 17th. 17th and 21st November. Yes. ठीक है. याद रख लो 22nd को मेरा बर्थडे है, 21st को एग्जाम देना है पहले. ठीक है. And I think that's all, right? Yeah. Just going back to the yes. ये रहा, यहाँ पे भी लिखा हुआ है बच्चा लोग, ये देखो, 17th and 21st November पे लिखा हुआ है 5 PM onwards, right? Yes. दादन यादव, बच्चा अपना बर्थडे चेक कर लो, आपको अभी बता दिया है
अच्छा, इसमें एक चीज और है, इस टेस्ट में जो बच्चे टॉप करेंगे, ठीक है, एंड इफ दे आर एलिजिबल टू फॉर एनरोलिंग इन द बैच, लाइक उनकी बर्थ रेट अगर उस रीजन को बिलोंग करती है जो ड्यूरेशन थी, एंड दे आर एनरोलिंग इन द बैच, देन दे वुड बी आल्सो बी एलिजिबल टू Amazon vouchers. So please appear for the test, guys. Appear for the test. देख रहे हो, you are getting 17,500 worth of Amazon vouchers. So come on in. Syllabus of test. That's a lot that you will have to study all things. और उसी के लिए पूरा कोर्स है, उसी के लिए ये पूरा टेस्ट है, ठीक है? And also I think you are appearing the test in physics, chemistry and mathematics. No, the test paper will consist of physics, chemistry, and biology. अच्छा, chemistry and biology. All right, yeah. तो आपको physics, chemistry and bio पढ़ना है, ठीक है? और ये रहा course features, which I think Vikas sir you have already talked about it. Yes, yes. Yes. All right. So that's all. I think how to be a part of it. We have told you all of this. Also, 17th और 21st November को exam है. You can register for both or one of them. Okay. Top performers will get entry into the course. और तो यहाँ पे कुछ बचा नहीं है, तो know all of it, right? एक चीज अभी रह गई है जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, जो कि I would like to promise students that any students who is getting selected for this batch, ठीक है, once your exam is over on January 9, after that we may conduct a small test or we may not conduct, but we'll give admission to our 3-year course, 10th, 11th and 12th. सो जो बच्चे जेई या नीट के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उन लोगों को हम डायरेक्ट एडमिशन देंगे इन आवर 3-year कोर्स, एंड दैट वुड बी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. सो एंड दीज विल बी टॉट बाय द टीचर्स हु हैव टॉट दिस ईयर आईआईटी टॉपर्स, लाइक अभी वेदांतु का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है जेई एडवांस में भी और नीट में भी. तो इन बच्चों को जिन टीचर्स ने पढ़ाया था, वो टीचर्स इन बच्चों को पढ़ाएंगे जिनका हम एनरोलमेंट करेंगे 3-year प्रोग्राम के अंदर. So you have a lot of benefits. I hope that you all have heard about it. आपको बस फॉर्म फिल अप करना है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. Just do that and that's all. Then wait for us to get back to you. ठीक है, बच्चे मेरे ख्याल से सिलेबस ऑफ द टेस्ट पूछ रहे हैं. तो गाइस, सिलेबस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब्जेक्ट्स आएंगे, और जो लेवल होगा दैट विल बी अबव लाइक 10th ग्रेड. मतलब जो ऑफ कोर्स इट्स नॉट एन इजी एग्जाम, ऑफ कोर्स इट्स अ डिफिकल्ट एग्जाम, एंड हेंस द एंट्रेंस टेस्ट विल मैच द लेवल ऑफ द एग्जाम. सो सिमिलर लेवल का टेस्ट होगा. तो ऐसा नहीं है कि सारा 6 to 8 का आपने पढ़ लिया है और एग्जाम पे आ गए. नो, यू हैव टू गो अ लॉट मोर एडवांस देन दैट. टफ एग्जाम है, ठीक है? ऑलराइट, so that's all. Yeah, this will be the class schedule once the batch commences. So you will be having 6 classes in a week, 2 classes of physics, 2 of chemistry, 2 of biology, divided among botany and zoology. I think this is a very good thing that we have done कि botany और zoology को अलग-अलग कर दिया है, so that you get even a clearer idea about the subject. All right. ये एक स्टूडेंट्स जिनको अभी तक एग्जाम के बारे में नहीं पता था, जिन्होंने अभी अभी सुना है, एंड यू थिंक दैट यू कैन फाइट दिस एग्जाम, तो गाइज द डेट, द रजिस्ट्रेशन इज स्टिल ओपन फॉर द एग्जाम. ये मैं एग्जाम की बात कर रहा हूँ, लाइक नॉट द वेदांतु बैच. ये मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअल एग्जाम की, जो गवर्नमेंट, यस, जो जनवरी 9 को जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए अगर तुमने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, तो यू स्टिल हैव टाइम. यूज दिस लिंक एंड रजिस्टर योरसेल्फ. तुम्हारे फ्रेंड्स हैं जो कि तुमको लगता है कि who are capable enough to crack this exam, ठीक है, let them know about this if they already don't know about it. So this is again, that's all I think. Yeah, we are done everybody. So I hope that you all have got your answers. आप लोगों को जो भी जानना था IOQ, yes, these are all the secrets that have been blurted out. So what are you waiting for? Come join the batch quickly. जिन लोगों को भी लगता है एग्जाम दे दो, that will be a stepping stone for you. आप और अच्छे से, आसानी से आप कैन गेट इन द अभिमन्यु बैच. तो लेट्स डू दैट. हाँ बच्चों, एग्जाम तो दो, एटलीस्ट ट्राई तो करो. मतलब और कुछ नहीं तो एक्सपीरियंस ही मिल जाएगा. यार एग्जाम देने में तो देयर इज नो हार्म इन इट. यू डेफिनेटली गिव एन एग्जाम एटलीस्ट टू फाइंड आउट कि आप खड़े कहाँ. एग्जैक्टली, खड़े कहाँ पे. तो एग्जाम इज ऑलवेज अ ग्रेट थिंग. हियर फॉर द एग्जाम. आई नो मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर स्केयर्ड ऑफ एग्जाम, बट कोई बात नहीं, ये एग्जाम जरूर देना, ठीक है? यस, वी हैव निष्ठा इज टेलिंग ये आई विल जॉइन. श्योर बच्चा, लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू. ठीक है, so that's all everyone, है ना? We
take your leave and preparation starts now. So, Tara, bye bye. You guys have a great day ahead. बाय बच्चों, ऑल द बेस्ट.